हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका पोद्दार फ्रॉम प्ले केमिस्ट्री। तो आज हम करने जा रहे हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। सो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री को हमने 3 मेजर टॉपिक्स में कवर किया हुआ है। फर्स्ट वन इज एड्सॉर्प्शन, सेकेंड इज कैटालिसिस एंड थर्ड इज कोलॉइड्स। तो एड्सॉर्प्शन और कैटालिसिस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर कोलॉइड्स। अब कोलॉइड्स को भी हमने 3 मेजर वीडियोस में कवर किया है। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन, सेकेंड इज प्योरिफिकेशन एंड थर्ड इज प्रॉपर्टीज। तो प्रिपरेशन को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड है, वो हम कवर करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो अब हम करने जा रहे हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, तो कोलॉइड्स को प्योर करने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज डायलिसिस, ठीक है, सेकेंड वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड थर्ड वन इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो इन 3 मेथड से हम कोलॉइड्स को प्योर कर सकते हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि कोलॉइड्स को हम प्योर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं इस डायग्राम से। ठीक है, इस डायग्राम में बड़ा है कोलॉइड, ये हमारे कोलॉइड है। ठीक है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ कुछ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जब मैं इलेक्ट्रोलाइट डालती हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर होते हैं कुछ क्रिस्टलॉइड। ठीक है, जब क्रिस्टलॉइड ऐड हो गए तो कोलॉइड जो है उसकी प्रॉपर्टी लूज होनी शुरू हो जाती है। मतलब कोलॉइड जैसा बिहेव नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब क्या है, ये इम्प्योर हो गया। ठीक है, अब मैं समझती हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये है क्रिस्टलॉइड। ठीक है, क्रिस्टलॉइड किस में ऐड हुआ, कोलॉइड में। ठीक है, अब क्या हुआ, ये अब जो है ये है इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर क्यों, क्योंकि क्रिस्टलॉइड ऐड हो गया जो कि इम्प्योरिटी है। तो अब कोलॉइड प्योर नहीं रह पाया। ठीक है, अब क्या है, अगर मुझे इसको प्योर करना है तो मुझे क्रिस्टलॉइड को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब मैं कोलॉइड में से क्रिस्टलॉइड को सेपरेट कर दूंगी। जब इसे मैं सेपरेट कर दूंगी तब मुझे मिलेगा सिंपल कोलॉइड, और जो सिंपल कोलॉइड मिल रहा है वो अब हो चुका है प्योर। ठीक है, तो जो इसकी थी इम्प्योरिटी की वजह से कोलॉइड अपना काम नहीं कर पा रहा था ठीक से। अब क्या है, प्योर कर दिया बाय रिमूविंग द क्रिस्टलॉइड। सो वी विल डू प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स सो एज टू रिमूव द इम्प्योरिटी ऑफ द कोलॉइड्स। सो इसलिए हम लोग कोलॉइड को प्योरीफाई करते हैं। तो अब हम करते हैं डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस से हम कोलॉइड्स को प्योर करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि एक होता है हमारा कोलॉइड्स। ठीक है, कोलॉइड जो है वो ब्लैक डॉट से है, जो बड़े साइज का है, उसमें मिक्स हो जाते हैं क्रिस्टलॉइड जो कि हैं छोटे साइज के। ठीक है, अब क्रिस्टलॉइड जब उसमें मिक्स हो जाते हैं कोलॉइड में, तो कोलॉइड मेरा इम्प्योर हो जाता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, है ना। मुझे चाहिए कि मैं कोलॉइड को प्योर कर दूं। ठीक है, उसके लिए मैं यूज करूंगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो छेद होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, अब उतने छोटे छेदों में से सिर्फ क्रिस्टलॉइड ही जा सकता है, कोलॉइड नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो क्रिस्टलॉइड उन छेद में से निकल जाएगा और कोलॉइड रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, क्रिस्टलॉइड को भेज दिया और कोलॉइड यहाँ पे रुक गया। ठीक है, इससे क्या है, क्रिस्टलॉइड मेरा बाहर चला गया, और जब वो बाहर चला गया तो मेरा कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो प्योर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायलिसिस मेथड क्या करता है, प्योर करता है बाय रिमूविंग द क्रिस्टलॉइड्स। ठीक है, तो इस मेथड से हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करके क्रिस्टलॉइड को हटा देंगे और मुझे सिर्फ मिलेगा कोलॉइड, क्योंकि वो बड़ा साइज है, वो रुक जाएगा। तो अब हम डायलिसिस का प्रोसेस समझते हैं विद दिस डायग्राम। ठीक है, अब इस डायग्राम के अंदर मेरे पास पड़ा है एक बीकर। ठीक है, बीकर में मैंने डिस्टिल्ड वाटर डाला है। तो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, टोटली प्योर वाटर होता है। ठीक है, अब क्या होगा,
ये मैंने एक बैग डाला है जो कि है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हो सकता है? हम पार्चमेंट पेपर भी ले सकते हैं और सेलोफेन बैग भी ले सकते हैं। ये बेसिकली एक पेपर है जिसके अंदर पोर्स है ना, जिसमें से कुछ पास हो सकता है, कुछ रुक जाएगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ मैंने रखा है एक फनल। ठीक है, फनल से मैं क्या करूँगी? फनल से मैं इम्प्योर कोलॉइड्स को इसके अंदर डालूंगी। ठीक है, अब जब मैंने इम्प्योर कोलॉइड्स इसके अंदर डाले तो क्या हुआ, दो तरीके के पार्टिकल यहाँ आ गए। ठीक है, एक है ब्लैक कलर का, एक है ब्लू। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर का है दैट इज कोलॉइड। ठीक है, और जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स है दैट इज क्रिस्टलॉइड। तो क्रिस्टलॉइड वो इम्प्योरिटी है जो मुझे इसके अंदर नहीं चाहिए थी, पर इसके अंदर पड़ी हुई है। तो इसका मतलब मैं इसे निकालना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उनके छेद में से ये छोटे वाले क्रिस्टलॉइड बाहर निकल जाएंगे, तो वो आ जाएंगे डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है, जब ये छोटे से जो हैं वो इसमें आ गए तो क्या होगा, इसके अंदर ये कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, क्रिस्टलॉइड इस बीकर के अंदर आ गया। ठीक है, अब ये सोल्यूशन जो है वो इम्प्योर होना लग गया। ठीक है, मतलब डिस्टिल्ड वाटर मेरा इम्प्योर हो गया। ठीक है, ये बन गया सोल्यूशन ऑफ क्रिस्टलॉइड। ठीक है, आफ्टर ए टाइम क्या होगा, ये सारे बहुत सारे बाहर निकल आएंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या है, ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसे हटाया नहीं तो ये वापस इसके अंदर चले जाएंगे, पार्चमेंट पेपर को पास करके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको निकालना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, जब भी ये बाहर आ जाएंगे इसे निकालना पड़ेगा। और कब तक निकालना है, जब तक कि ये सोल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोलॉइड्स बच जाए और क्रिस्टलॉइड खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको कहाँ से निकालूंगी, यहाँ से टैप हटा के मैं सोल्यूशन ऑफ क्रिस्टलॉइड को निकाल लूँ। तो यहाँ से मैं सोल्यूशन ऑफ क्रिस्टलॉइड को बाहर निकाल लूँगी। अब क्या करूँगी, मैं यहाँ से फिर से वाटर ऐड करूँगी। ठीक है, अब दोबारा से वही प्रोसेस होगा। क्या, इसमें से जो है वो क्रिस्टलॉइड बाहर आ जाएगा और ये सोल्यूशन मेरा क्रिस्टलॉइड का फिर से इम्प्योर हो जाएगा और जो मुझे निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ से फिर से सोल्यूशन ऑफ क्रिस्टलॉइड को निकालते रहूँगी। ये प्रोसेस मैं रिपीट करती रहूँगी जब तक कि मुझे कोलॉइड ही कोलॉइड मिले और क्रिस्टलॉइड सारे रिमूव हो जाए। तो अब मेरा जो कोलॉइड है वो प्योर हो गया। तो इस तरीके से डायलिसिस प्रोसेस से मैंने इसे प्योर कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारा डायलिसिस का। तो डायलिसिस तो हम कर चुके थे। ठीक है, तो अब हम अभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोडायलिसिस मतलब डायलिसिस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से जब हम डायलिसिस का प्रोसेस करते हैं तो उसका नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, पहले मैंने इम्प्योर कोलॉइड्स को इसके अंदर डाला। ठीक है, मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है, दो टाइप के पार्टिकल, एक है कोलॉइड्स जो कि ब्लैक कलर में और थोड़े बड़े हैं। ठीक है, दूसरे हैं क्रिस्टलॉइड जो इससे थोड़े छोटे हैं और ब्लू कलर के हैं। तो अब मैं इसके अंदर रख दूंगी दो प्लेट्स। ठीक है, एक है ये पॉजिटिव प्लेट, एक है ये नेगेटिव प्लेट। अब प्रोसेस शुरू करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दूंगी। ठीक है, जब मैं सप्लाई दूंगी इसको तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव है क्रिस्टलॉइड वो चले जाएंगे पॉजिटिव के पास। ठीक है, किस लिए, बिकॉज ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये जा रहे हैं इसके पास। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या देखा कि जो नेगेटिव क्रिस्टलॉइड हैं वो पॉजिटिव प्लेट पे आ चुके हैं। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये है मेरा नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट क्या है, वो ऑपोजिट को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब वो पॉजिटिव क्रिस्टलॉइड को अपने ओर खींचेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, इस तरीके से
ये पॉजिटिव क्रिस्टलॉइड इसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे मैंने क्या देखा, जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया तो कुछ क्रिस्टलॉइड पॉजिटिव की तरफ चले गए, कुछ क्रिस्टलॉइड नेगेटिव की तरफ चले गए। ठीक है, तो डायलिसिस का क्या प्रोसेस होता है कि दोनों चीज़ों को अलग करना, किसको, कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड को। तो यहाँ पे इस प्रोसेस से सारे कोलॉइड्स अंदर ही रह गए। ठीक है, और सारे ही क्रिस्टलॉइड बाहर आ गए। तो इस प्रोसेस से मैंने क्या देखा कि सारे ही कोलॉइड जो है वो अंदर रह गए और सारे ही क्रिस्टलॉइड बाहर आ गए और प्लेट्स पे एक्यूमुलेट हो गए। तो इस प्रोसेस से मैंने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर लिया, कोलॉइड को बचा लिया और क्रिस्टलॉइड को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो दिस डायलिसिस प्रोसेस इज इजीली अकर्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने इलेक्ट्रोडायलिसिस क्यों किया। ठीक है, अब क्या है, यही काम डायलिसिस से भी हो रहा था, पर जब मैंने इलेक्ट्रोडायलिसिस से ये प्रोसेस किया तो ये प्रोसेस मेरा मच फास्टर रेट पे हो गया, बहुत ही जल्दी हो गया। ठीक है, इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस को करूं। तो इसी रीज़न से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज़ किया, ताकि मुझे यही डायलिसिस का प्रोसेस करने में कम टाइम लगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं समझ सकती हूँ कि क्या होता है डायलिसिस और क्यों करते हैं हम डायलिसिस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम करने जा रहे हैं डायलिसिस। ठीक है, तो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड हम कैसे करते हैं, बाय डायलिसिस। ठीक है, इसको समझेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द फिगर। ठीक है, ये जो बीकर पड़ा है दैट इज वॉशिंग सोल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर एक ट्यूब पड़ी है। ठीक है, इस ट्यूब में क्या होगा, ब्लड विल कम फ्रॉम आर्टरी। ठीक है, इसके अंदर आएगा, उसके बाद क्या होगा, प्योरिफिकेशन के बाद यही ब्लड वेन्स में जाएगा। ठीक है, इसकी जो कवरिंग है, इस ट्यूब की कवरिंग, ये लाइनिंग जो है वो किसकी बनी है, सेलोफेन ट्यूब। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली एक परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे जब ब्लड आया, ठीक है, तो ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये है ब्लड। ठीक है, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन प्लस वेस्ट प्रोडक्ट। अब क्या है, हीमोग्लोबिन होता है कोलॉइडल रेंज में और वेस्ट प्रोडक्ट होता है क्रिस्टलॉइडल रेंज में। तो डायलिसिस में क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन अंदर रह जाता है और क्रिस्टलॉइडल बाहर चला जाता है। ठीक है, तो वैसे भी क्या चाहिए था, हमें इसके अंदर ब्लड में हेमोग्लोबिन को अंदर रखना था और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना था। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट का साइज छोटा होता है, इस वजह से वो इस मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगा। और जो हीमोग्लोबिन हमें चाहिए वो इसके अंदर रह जाएगा। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या हुआ, बाहर आ गया मेरा वेस्ट प्रोडक्ट प्लस एक्सेस आयन। ठीक है, जब ये दोनों चीजें ब्लड में से निकल गई तो क्या हुआ, हमें प्योर ब्लड मिल गया। तो ब्लड में क्या है, दो टाइप के पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो रेड कलर के हैं दैट इज हेमोग्लोबिन, जो कि है मेरा कोलॉइडल रेंज में। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है मेरे क्रिस्टलॉइडल रेंज में। तो क्या होगा, डायलिसिस प्रोसेस से यहाँ पे ब्लड का हीमोग्लोबिन रुक जाएगा। ठीक है, ये सारे रेड कलर के हीमोग्लोबिन इसके अंदर रह जाएंगे। ठीक है, और जो क्रिस्टलॉइडल नेचर का वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ से ब्लू एरो से बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ है ना, ब्लड की प्योरिफिकेशन होगी, हीमोग्लोबिन बच गया और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सारे ही बाहर आ गए। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू मैं ब्लड को प्योरीफाई कर सकती हूँ
और ये क्या करेगा, जो प्योरिफाइड ब्लड है वो चला जाएगा हमारी वेन्स में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ब्लड प्योरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, किडनी हमारा ब्लड प्योरीफाई करती है। ठीक है, और ऐसा ही केस क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी में भी होता है, वहां भी यही प्रिंसिपल पे वर्किंग होती है और जिस वजह से हमारा ब्लड क्या है, प्योरीफाई होके हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से डायलिसिस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो अब हम करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स का सेकेंड मेथड, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो क्या होता है, मान लो मेरे पास एक फिल्टर पेपर है। ठीक है, फिल्टर पेपर से मैं क्या चाहती हूं, मैंने किया कोलॉइड्स प्लस मैंने किया इलेक्ट्रोलाइट को पास। अब क्या होगा, फिल्टर पेपर कोलॉइड को भी ले लेगा और इलेक्ट्रोलाइट को भी पास करा देगा। तो यहाँ जो है मैं प्योरिफिकेशन करना चाहती हूँ, तो प्योरिफिकेशन में मुझे कोलॉइड और इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट करना है, जो कि मेरा पर्पस इस फिल्टर पेपर से नहीं सॉल्व हुआ। ठीक है, तो इसलिए अब मैं क्या करूंगी, मैं यूज करूंगी अल्ट्रा फिल्टर। दिस इज अल्ट्रा फिल्टर। अब यहां पे भी मैं सेम चीज करूंगी, आई विल पास कोलॉइड्स प्लस इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मैंने इन दोनों को पास किया, ठीक है, तो कोलॉइड का साइज होता है बड़ा, इट्स लार्ज, और इलेक्ट्रोलाइट उसके कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। तो इसके जो पोर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट को इसमें से पास होने देते हैं, पर कोलॉइड्स को वो पास नहीं होने देते। तो यहां मुझे सिर्फ मिलता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मेरे को सेपरेट करना था कोलॉइड को इलेक्ट्रोलाइट से, तो यहां मेरा क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट नीचे आ गया, कोलॉइड ऊपर रह गया। तो जिस वजह से क्या है, ये दोनों चीजें जो हैं वो सेपरेट हो गई। ठीक है, और ये कैसे सेपरेट हुई, बिकॉज ऑफ द अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड, राइट। अब मैं ये देखूंगी कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर से कितना डिफरेंट होता है और कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, मान लो ये है मेरा सिंपल फिल्टर पेपर। अब क्या है, फिल्टर पेपर को इसके अंदर जो पोर्स हैं वो बड़े हैं। ठीक है, ये बड़े पोर्स क्या करते हैं, ये दोनों को ही पास होने देते हैं, कोलॉइड्स को भी और इलेक्ट्रोलाइट को भी। तो मैंने क्या करना है, इसका साइज कम करना है, तो मैं इस पे अप्लाई करूंगी एक लेयर जेलेटिन की। जब मैंने जेलेटिन अप्लाई किया तो क्या होगा, ये साइज जो है पोर्स का वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया, जब मैंने जेलेटिन अप्लाई किया तो पोर साइज गॉट रेड्यूस्ड। ठीक है, तो पोर साइज यहां पे मैं छोटे होते हुए देख रही हूं। ठीक है, अब मेरा क्या है, ये जो पेपर है दैट इज स्मूथ। ठीक है, वो ऐसे लचक रहा है, ऊपर नीचे हो जाता है, दैट्स वाई मेरे को चाहिए कि मैं इस पेपर को हार्ड बना दूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको, ये है मेरा फॉर्माल्डिहाइड। अब ये है फॉर्माल्डिहाइड, यहां मैंने पेपर को डिप कर दिया। अब क्या हुआ, आफ्टर डिपिंग इन फॉर्माल्डिहाइड, तो अब क्या होगा, पेपर गॉट हार्ड। ठीक है, अब जो ये पेपर है
ये हार्ड हो जाएगा और मुझे मिलेगा अल्ट्रा फिल्टर। तो अब क्या होगा, मैं पूरा प्रोसेस सम अप कर देती हूँ। मेरे पास फिल्टर पेपर था, मैंने जेलेटिन डाला तो उससे क्या हुआ, इसका पोर साइज रिड्यूस हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन में डाला तो उससे क्या हुआ, ये पेपर जो है वो हार्ड हो गया। तो ये दो प्रोसेस करने से मुझे क्या मिला, अल्ट्रा फिल्टर। अब अल्ट्रा फिल्टर मेरा क्या करेगा, कोलॉइड को ऊपर रिटेन कर लेगा और इलेक्ट्रोलाइट छोटे होने के वजह से उसे पास होने देगा। तो इस तरीके से दिस इज द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अल्ट्रा फिल्टर, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है सेलोफेन, सेकंड अनग्लेज्ड पोर्सिलेन, थर्ड सिंटर्ड ग्लास। तो ये तीनों जो चीजें हैं दैट इज अल्ट्रा फिल्टर, पर ये क्या है, सिंथेटिक। इसका मतलब क्या है, ये मैन मेड है, हमने खुद बनाई है। नाउ सम आर नेचुरल, ठीक है, जैसे कि ग्लोमेरुलाई, ठीक है। ग्लोमेरुलाई क्या होता है, वो किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है और ये क्या है, बेसिकली नेचुरल, ये ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि हमारा ब्लड प्योर करना है, उसके अंदर दो चीजें हैं, वन इज हेमोग्लोबिन, सेकेंड इज वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो हेमोग्लोबिन होता है दैट इज इन द कोलाइडल रेंज और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलॉइड रेंज में होता है। और हमें क्या चाहिए, हेमोग्लोबिन, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो क्या करेगा ग्लोमेरुलाई, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देगा, पास होने देगा, पर ब्लड को, हेमोग्लोबिन को रोक के रखेगा। तो दिस इज द प्रोसेस जिस तरीके से मैं अल्ट्रा फिल्टर यूज करके फिल्ट्रेशन को पॉसिबल बनाती हूँ, राइट। तो अब हम करते हैं थर्ड मेथड दैट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो इसमें मैं एक डायग्राम देखती हूँ। तो ये है मेरी मोटर, ठीक है। तो ये है मेरी मोटर, ठीक है। इससे अटैच किया है मैंने इससे अटैच हो गया ये अपना रोटर, ठीक है। और यहां पे मैं डालूंगी टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। जो सॉल्यूशन मुझे सेपरेट करना है वो इसके अंदर मैं फिल कर दूंगी। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब है कि किसी चीज को बहुत हाई स्पीड में रोटेट करना, ठीक है। तो मान लो जैसे कि एक पत्थर होता है, बच्चे पत्थर को एक धागे के साथ बांध के उसको ऐसे से जोर जोर से रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये मोटर है, ठीक है। मोटर क्या करेगा, जब सप्लाई लेगा, ठीक है, तो सप्लाई लेने के बाद वो क्या करेगा, रोटर को रोटेट करवाएगा, ठीक है। ये चीज जब रोटेट होनी शुरू होएगी, ठीक है, तो इसके साथ अटैच्ड जो ये चीज है ये भी साथ में रोटेट होएगी, ठीक है। रोटेट होने से क्या होगा, उसके साथ अटैच सारे टेस्ट ट्यूब बहुत ही तेज तरीके से रोटेट होना शुरू होंगे, ठीक है। जब हम इसको फुल रोटेशन दे देंगे और ये पूरी तरीके से रोटेट कर चुका होगा, तब बाद में जाके हम इसको रोकेंगे, ठीक है। जब रोकेंगे तब हम अपना सोल्यूशन चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो सोल्यूशन में हम क्या रिजल्ट देखेंगे कि जो हैवी चीजें हैं, हाई डेंसिटी सोल्यूशन है,
वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और लो डेंसिटी वाला सोल्यूशन ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब हमें तो पता ही है कि कोलॉइड जो होता है वो एक हाई डेंसिटी सोल्यूशन होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो नीचे आके सेटल हो जाएगा, ठीक है। और जो क्रिस्टलॉइड होता है वो होता है लो डेंसिटी सोल्यूशन, तो वो ऊपर फ्लोट करेगा। तो इस टेक्निक से क्या हुआ, रोटेशन की वजह से सोल्यूशन फुल रोटेट कर गया, और फुल रोटेट करने के बाद कोलॉइड नीचे सेटल हो गया क्योंकि वो हैवी है, और क्रिस्टलॉइड ऊपर आ गया क्योंकि वो लो सोल्यूशन है, लो डेंसिटी सोल्यूशन। तो इस तरीके से इस मेथड से मैंने क्या किया, क्रिस्टलॉइड को कोलॉइड से सेपरेट कर दिया। तो अब मैं एक नज़र डालती हूँ इसकी डेफिनेशन पे। तो इट इज स्पेशलाइज्ड टेक्निक यूज्ड टू स्पिन सैंपल्स एट एक्सेप्शनली हाई स्पीड which cause high density solution to settle and low density to float above। तो क्या करना है, ये एक टेक्निक है, स्पेशल टेक्निक है, जिसमें हम सैंपल्स को क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, घुमा रहे हैं हाई स्पीड पे, ठीक है। और सैंपल जब हाई स्पीड पे घूमता है तो क्या होता है, फाइनल क्या होगा, हाई डेंसिटी का सोल्यूशन, हाई डेंसिटी सेटल डाउन कर जाएगा, नीचे आ जाएगा, और लो डेंसिटी ऊपर आ जाएगा, फ्लोट अबव। तो इस डेफिनेशन से मैं ये समझ सकती हूँ कि हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में सैंपल डाल दिया, सोल्यूशन डाल दिया, उसको हाई स्पीड से रोटेट किया, ठीक है। रोटेट करने के बाद क्या हुआ, सोल्यूशन अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब उसमें जो भी हाई डेंसिटी की चीज़ें थी वो नीचे आ गई, मतलब कोलॉइड हाई डेंसिटी का था तो वो सेटल डाउन हो गया, ठीक है। और जो क्रिस्टलॉइड था, जो हल्का था, वो लो डेंसिटी का था तो वो ऊपर रह गया। तो इस डेफिनेशन से मैं क्लियरली समझ सकती हूँ इस टेक्निक को, ठीक है, कि क्या होगा। तो अब हम इसका डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे दूध होता है, ठीक है, दूध को हम जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, मलाई की लेयर हल्की होती है तो वो ऊपर आ जाती है और बाकी दूध नीचे रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी वैसा ही होता है। अब जब इसी दूध को हम देखते हैं कि हमने सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला तो वहां पे क्या किया जाता है, दूध को हाई स्पीड में रोटेट करवाते हैं, ठीक है। जब वो हाई स्पीड में रोटेट कराते हैं तो क्या होता है, सारी की सारी मलाई ऊपर आ जाती है, ठीक है, और जो बाकी दूध का पार्टिकल्स है, बाकी दूध है, वो नीचे आ जाता है। तो इस प्रोसेस से भी क्या हुआ, मलाई और दूध को सेपरेट कर दिया जाता है। अब मैं इसका दूसरा एग्जांपल देख लेती हूँ। डेली लाइफ में हमारे पास वॉशिंग मशीन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, वॉशिंग मशीन में एक रोटर होता है, ठीक है। रोटर क्या करता है, जब हमने अपने कपड़े डाले, ठीक है, वो उसको स्पिन करता है हाई स्पीड से। अब हाई स्पीड से जब वो स्पिन करेगा तो क्या होगा, जितने भी डस्ट पार्टिकल है वो नीचे सेटल होते हैं। जो हम पानी देखते हैं जिसके अंदर गंदगी होती है वो नीचे सेटल डाउन होगी, ठीक है। और जो हमारा सर्फ का फोम होता है, ठीक है, वो ऊपर आ जाता है, क्योंकि हमें पता है फोम क्या होता है, हल्का, तो वो ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर, ठीक है। उसमें जो है वो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फर्स्ट वन इज एड्सॉर्प्शन, सेकेंड इज कैटालिसिस एंड थर्ड इज कोलॉइड्स। तो एड्सॉर्प्शन और कैटालिसिस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स में हमने अभी कंप्लीट किया है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो बाकी पोर्शन जो भी है केमिस्ट्री का, कोलॉइड टॉपिक का, वो हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। So today's lecture is completely done. I am Priyanka Poddar from Play Chemistry. Thank you for watching, and for more chemistry videos do like, share and subscribe our channel, and keep watching Play Chemistry.